और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कुछ देर में बैठक होने वाली है। पार्टी महासचिव संगठन संदीप पाठक की बैठक, सभी नेता, विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों की बैठक है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपकी पहली बैठक है और आगे की रणनीति पर चर्चा होनी है। इस बैठक में विधायकों, पार्षदों, पदाधिकारियों को बुलाया गया है और संदीप पाठक की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये पहली बड़ी बैठक आम आदमी पार्टी की। और मनोज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। मनोज, गिरफ्तारी के बाद ये पहली बड़ी बैठक आम आदमी पार्टी की, एजेंडा क्या रहने वाला है बैठक का? मनोज, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, लगता है मनोज तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है थोड़ी ही देर में। ये बैठक होगी जिसमें विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों को बुलाया गया है। दरअसल देखिए, अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगातार एक्शन मोड में जो आम आदमी पार्टी है वो दिखाई दे रही है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है और अब ये पहली बड़ी बैठक है जिसमें आगे अब क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की, उस पर चर्चा होनी है। और इसलिए जो सभी विधायक है आम आदमी पार्टी के, जो सभी पार्षद है, जो पदाधिकारी है, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है ताकि जो आगे की रणनीति रहने वाली है उस पर चर्चा की जाए। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह पहली बड़ी बैठक। और एक और बड़ी खबर अब आपको बता दें, ईडी की कस्टडी से सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहला आदेश जारी किया है। सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। जल मंत्रालय को लेकर केजरीवाल ने ऑर्डर जारी किया है। बीजेपी ने आदेश पर अब सवाल उठाए हैं। कल अरविंद केजरीवाल से 12 घंटे पूछताछ हुई थी। कस्टडी में अरविंद केजरीवाल का ये पहला ऑर्डर, और जो ये ऑर्डर दिया गया है उस पर अब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। कल अरविंद केजरीवाल से ईडी ने 12 घंटे पूछताछ की थी। 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर है अरविंद केजरीवाल। और अब बीजेपी ने देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो ये आदेश जारी किया था उस पर सवाल उठा दिए गए हैं। जल मंत्रालय को लेकर माना जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि यह आदेश अरविंद केजरीवाल की तरफ से जेल से जो आदेश था वो जारी हुआ था और अब इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं। ये देखिए, ये आदेश भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली में कुछ इलाकों में पानी और सीवर से काफी समस्याएं हो रही हैं और इसे लेकर मैं चिंतित हूं। इसमें उनका ये कहना है कि इसे लेकर मैं चिंता में हूं और इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जो लोग हैं उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और गर्मियों का जिक्र भी उन्होंने किया है कि गर्मियों में आमतौर पर पानी की दिक्कत होती है, इसलिए जो सरकार है वो टैंकर्स का इंतजाम करे। जहां जहां पर लोगों को पानी की समस्या हो रही है वहां पर लोगों तक पानी पहुंचाया जाए। और यही वो आदेश माना जा रहा है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी किया गया है, जिस पर अब जो बीजेपी है वो सवाल भी उठा रही है। और आप देखिए, इसमें पानी की समस्या का जिक्र भी उन्होंने किया है और इस बात का जिक्र भी किया है कि दिल्ली की जनता की चिंता मुझे है और इस मौसम में आमतौर पर देखिए जो पानी की समस्या होती है, मैं नहीं चाहता हूं कि दिल्ली की जो जनता है उन्हें समस्या हो, इसलिए मुझे चिंता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि जो सरकार है उनकी वो इसके लिए इंतजाम करे। और चलिए, मनोज एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। मनोज, ये आदेश भी जारी हो गया है, ये देखा हमने, जिस पर बीजेपी तो सवाल उठा रही है, लेकिन उससे पहले हमने बताया अपने दर्शकों को कि बैठक भी आज आम आदमी पार्टी एक बड़ी बैठक करने वाली है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से। क्या एजेंडा रहने वाला है इस बैठक का? क्योंकि सभी पार्षदों को बुलाया गया है, विधायकों को बुलाया गया है, तो एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि आखिरकार जो ये बैठक होनी है वो किस एजेंडे पर होनी है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सभी विधायकों को जो है आम आदमी पार्टी ने जो है बुलाया है। इस वक्त मैं ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है वो 10:30 बजे शुरू हो गई थी। जैसा कि मैंने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि आज हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि कल जब अदालत में के कविता को पेश किया गया था तो ईडी ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की थी। 3 दिन की कस्टडी मिल चुकी है और ईडी ने साफ तौर पर यह बताया था कि के कविता से अभी पूछताछ जरूरी है। कुछ लोगों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करनी है, तो हो सकता है कि आज के कविता और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवाया जाए। पहले जो ईडी के अधिकारी हैं वो अरविंद केजरीवाल और के कविता से अलग अलग पूछताछ करेंगे और जो बयान सामने आएंगे उनके, और अगर बयानों में विरोधाभास पाया जाता है तो दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ ईडी की टीम आज कर सकती है। जी
कविता की अगर बात करें मनोज, तो साउथ लॉबी का सबसे बड़ा चेहरा जिनका नाम इसमें आया है, कौन कौन से सवाल हैं जो दागे जाते हैं दोनों के सामने, अगर पूछताछ होती है ये भी देखने वाली बात है। आप बने रहिएगा, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। देखिए, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने यह दावा किया है कि केजरीवाल को दिल्ली की चिंता है और इसलिए लगातार वो अपनी चिंता जो है जाहिर कर रहे हैं, और जो आदेश जारी किया गया था वो भी इसलिए है क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली वासियों की चिंता है और इसलिए वो उन्हें किसी भी परेशानी में नहीं देखना चाहते हैं। आज भी गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। और आज मैं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।